हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है जिसमें मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए महाराष्ट्र सीटी 2007 के पेपर के मैथ्स के सेक्शन से, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ मेथड्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, सारी चीजें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीटी में स्कोर 80, 90, 70, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपका सपना है कि आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ पाओ? अगर आप चाहते हो अपना स्कोर को इंप्रूव करके 130, 140, 150 प्लस लेकर के जाओ, अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो या फिर अगर आप बी फार्मा का एग्जाम दे रहे हो तो और भी ज्यादा 160, 170 प्लस लेकर के जाओ। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में चीज किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सामने ही है। हमारा जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है जिसके अंदर में आपको 5 नहीं 8 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है सिर्फ 299 के प्राइस में, जिसमें आपको सारे स्ट्रेटजीज, बैकलॉग्स कवर करने के सीक्रेट टेक्निक्स, एमएसटी सीईटी स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजीज, स्पेशलाइज्ड कैलकुलेशंस और ट्रिक्स किस तरीके से हमारे पास में एमएसटी सीईटी में लगता है, लेटेस्ट पेपर में आप लोगों को लगा करके दिखाया जाएगा। ट्रिक्स वगैरह सारी चीजें एमएसटी सीईटी में। अगर आपको अपना स्कोर 40-50 मार्क्स से इंक्रीज करना है इजीली, तो आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स से पिछले साल 2021 में 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था। इस साल 2022 के बच्चों के लिए कोर्स और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका फायदा उठाना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो इसमें एनरोल करना, डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट प्रोसेस का लिंक मिल जाएगा पेमेंट पेज का, उस पर क्लिक करके जाकर के आप पेमेंट कंप्लीट करो। विदिन 6 आवर्स आपको यार स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टीम से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो एंड उसके बाद भी आप जो है इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, इस बैच में जो आप बेसिकली एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं महाराष्ट्र सिटी 2022 में जिनका सपना है अच्छा रैंक लाना अपने स्कोर से, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सो दिस इज द राइट कोर्स फॉर यू। मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीटी के 2007 के मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से। हम मैथ्स के 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे पिछले एपिसोड्स में। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग सारे एपिसोड्स जो है देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर में। ठीक है ना। सो हमने 32 क्वेश्चंस जो है फिजिक्स में देखा था, हमने 20 क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री में देखा था। तो 32 हमने देखा था फिजिक्स में, हमने 20 देखा था केमिस्ट्री में, और अब हम ऑलरेडी 20 देख चुके हैं। इस वीडियो के बाद में 24 हो जाएगा मैथ्स के अंदर में। ठीक है ना। तो आप अगर इसको टोटल काउंट करो हमारे पास में, तो टोटल हो जाएगा 52, 76 हो जाएगा टोटल, है ना। और ये 76 में नहीं रुकेगा, एक एपिसोड और आएगी इसके बाद में जिसमें 4 क्वेश्चन और ले लूँगा मैं मैथ्स के। तो टोटल 80 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा टोटल एमएसटी सीटी के 2007 के पेपर से, समझ रहे हो। तो मोर देन 50% ऑफ द पेपर, 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 80 क्वेश्चंस में हम जो है ट्रिक्स लगा रहे हैं। और ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ 80 क्वेश्चंस के, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है जिसमें मैं ट्रिक लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पर जो है इस पेपर को बख्श दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे और भी पेपर जो है कवर करने हैं। तो यहाँ पर आप देखो इन 4 क्वेश्चन में किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगेगा। साइकोलॉजी को आप समझने का कोशिश करना। ठीक है, अगर आप सही तरीके से तुक्का लगाना चाहते हो तभी आप ये चीज़ करना। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है आपको, देन आपको तुक्का नहीं लगाना है। सॉल्व नहीं हो रहा है, एमएसटी सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब आपको ट्रिक लगा करके, तुक्का लगा करके जो है इसको अटेम्प्ट करना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर हमको बोल रहा है, हमने कई बार ये चीज़ डिस्कस किया है, नन ऑफ दीज को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, हम पिछले कई एपिसोड से ये बात कर रहे हैं कि नन ऑफ दीज आपका आंसर नहीं होता है, बहुत कम चांसेस होता है कि नन ऑफ दीज आंसर हो, तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया करो। ऑल ऑफ दीज अगर हो तो उसको पकड़ लिया करो। ठीक है, नन ऑफ दीज से दूर रहा करो। अब आप अगर देखोगे तो 0 to इन्फिनिटी कौन सा रीजन हुआ? ये वाला। तो इसको मैं बोल देता हूँ ऑप्शन ए, 0 to इन्फिनिटी। और -∞ to 0 कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन बी। ठीक है, और ऑप्शन सी है -∞ to इन्फिनिटी, मतलब ये पूरा का पूरा लंबा जो है ना, ये पूरा ऑप्शन सी है। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आ जाओ आप, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। अब ये दोनों क्वेश्चन ना सिमिलर टाइप के तुक्के लगेंगे इसमें, देखना समझना ध्यान से। इसमें आप देखो अगर ध्यान से, तो आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, 1 -1 1 -1, तो 1, ठीक है, और -1। अब आप ध्यान से समझना, ऑप्शन ए क्या है, ध्यान से समझना आप। ऑप्शन ए क्या है? 1 से बड़ा। ऑप्शन ए क्या है? 1 से बड़ा। ऑप्शन बी क्या है? -1 से बड़ा। ऑप्शन बी क्या है? -1 से बड़ा, मतलब ये पूरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन ए, ये पूरा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है? 1 से छोटा, तो ये पूरा जो है
ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ तक। और ऑप्शन डी क्या है, -1 से छोटा। ऑप्शन डी क्या है, -1 से छोटा। क्या आपको बात समझ में आए? अब ध्यान से समझना, ये सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंगल करेक्ट है। आप सोचो कि अगर मैं कहूँ कि आंसर सी करेक्ट हो, अगर आंसर सी करेक्ट है तो ए भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा, क्योंकि आंसर सी जो है वो ए बी को इंक्लूड कर रहा है, समझ रहे हो? तो अगर पूरे के पूरे सी में इंक्रीजिंग है तो ए और बी में भी इंक्रीजिंग होगा ना, तो हम ए और बी को इनकरेक्ट तो नहीं बोल सकते। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर सी आंसर होता तो ए और बी भी आंसर होता, बिकॉज पूरे के पूरे जब रेंज में ही इंक्रीजिंग है तो बीच बीच में भी इंक्रीजिंग ही होगा ना भाई। जब पूरे में ही इंक्रीज कर रहा है तो बीच के रीजन्स को भी काट लोगे तो यहाँ भी इंक्रीजिंग ही आएगा ना। तो इसका मतलब है कि सी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। समझ गए आप बात? तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बचा क्या, ए और बी। ए और बी में क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तुक्का लगा लोगे। सेम साइकोलॉजी हम यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। आई होप आपको यहाँ समझ में आया हो। सेम साइकोलॉजी यहाँ यूज करेंगे, देखना ध्यान से। अगर मैं आपको कहता हूं कि k ग्रेटर देन -1 हो, ठीक है, मतलब अगर मैं कहता हूं कि b आंसर हो, तो अगर b आंसर होगा तो a भी आंसर होगा, समझ रहे हो? अगर b आंसर होगा तो a भी आंसर होगा ना, क्योंकि -1 से बड़ा अगर आंसर है तो 1 से बड़ा भी आंसर होगा। इंक्रीजिंग है, अगर -1 से आगे तक है तो 1 से आगे तक भी तो होगा, उसके अंदर ही तो आया। इसका मतलब है कि -1 से आगे तक आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंगल करेक्ट है ना। क्योंकि अगर बी होगा तो फिर ए भी होगा, और दोनों हो नहीं सकते, सिंगल करेक्ट है। समझ रहे हो आप साइकोलॉजी? और देखो सी और डी देखना ध्यान से। ए हमारा अभी है होल्ड पे, ठीक है। सी और डी में आप देखना ध्यान से। अगर मैं कहता हूं कि 1 से छोटा हो तो ससुरा -1 से भी छोटा होगा। मतलब अगर मैं कहता हूं कि सी आंसर है तो ससुरा डी भी तो आंसर होगा, क्योंकि जब -1 से छोटा 1 से छोटा अगर है तो -1 से छोटा भी तो होगा। अगर मैं कहूं कि 1 से पूरा पीछे तक है तो -1 से पीछे तक भी तो होगा। तो मतलब कि अगर मैं कहूं कि सी आंसर है तो डी भी आंसर होगा। इसका मतलब सी आंसर नहीं है, क्योंकि सी अगर आंसर होगा तो डी भी आंसर होगा ना। 1 से छोटा मतलब -1 से छोटा भी आएगा उसके अंदर, तो 2 आंसर तो हो ही नहीं सकते, सिंगल करेक्ट है। तो इस लॉजिक से हमने इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन को एलिमिनेट किया और इस क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? साइकोलॉजी समझ में आ रही है? मतलब कि अगर -∞ टू इन्फिनिटी करेक्ट होता तो ए और बी भी करेक्ट होते, बिकॉज वो उसके अंदर ही आ रहा है, तो मल्टी करेक्ट है नहीं, एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर अगर ग्रेटर देन -1 होता तो ग्रेटर देन 1 भी आता, और लेस देन 1 होता तो लेस देन -1 भी आता। तो इसीलिए ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 को हमने यहाँ पर इग्नोर किया है। मतलब कि -1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो होगा तो ग्रेटर देन 1 भी होगा, और 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो होगा तो लेस देन -1 भी होगा। तो 2 को एलिमिनेट करके बाकी 2 में तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आई? आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ तुक्का लगाओ। कैसे लगाओगे? क्वेश्चन नंबर 1 ए या फिर बी में से कोई एक चूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 ए या फिर डी में से कुछ एक चूज कर लो, है ना। मैं लास्ट में आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। 3 और 4 भी हम लोग लगे हाथ अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 है। आप अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखते हो तो आपको दिखेगा कि 2 ऑप्शन 9.8 है। 2 ऑप्शन, एक ये वाला एक ये वाला, और एक ऑप्शन है 9.7, एक ऑप्शन है 9.9। मैं हमेशा आपको ये चीज़ कहता हूँ कि जो टीचर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो आपको करेक्ट आंसर्स में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टीचर ट्राइज टू कंफ्यूज यू बिटवीन करेक्ट ऑप्शंस, या फिर मैं ये कहूँ बिटवीन ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट होता है, सारे करेक्ट नहीं होते हैं। तो टीचर ट्राइज टू कंफ्यूज यू बिटवीन ऑप्शंस। तो टीचर आपको कहाँ कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है? 2 9.8 में। तो इसका मतलब 9.9 और 9.7 के आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो हम इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे, ए और बी में से जो है एक तुक्का लगा लेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये टेक्निक्स हमेशा काम नहीं आएंगे, लेकिन 10 में से 8 बार, 10 में से 7 बार काम आएंगे। हमें वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जिसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम हो। टीचर हमें 2 ऑप्शन 9.8 का दिया है, मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उस टीचर को पता था कि 9.8 आंसर है, तभी वो 2 9.8 में कंफ्यूज करने का आपको ट्राई कर रहा है। इतने पास आपको दिया है 814 821, बाकी देखो कितने दूर है 9.9 9.7। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगेन सेम साइकोलॉजी हम इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। टीचर ट्राइज टू कंफ्यूज यू बिटवीन 2 ऑप्शंस, 2 और मोर ऑप्शंस। तो नन ऑफ दीज को तो हमने अब
वो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो दो ऑप्शन आपके स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे, ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन सी आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है उल्टा। तो जो टीचर है वो आपको दो ऐसे में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये उल्टा वाला आंसर नहीं होगा, चांसेस कम है। समझ गए? फिर अगर आप ध्यान से साइन को देखो तो आपके दो ऑप्शंस जो है नेगेटिव है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सिर्फ एक ऑप्शन आपका पॉजिटिव है बीच में, तो जो टीचर है वो आपको दो नेगेटिव ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो जो बीच वाला है पॉजिटिव वो आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दिस को ऐसे ही एलिमिनेट कर रखे हैं आप ना, ये आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? टीचर हमको दो नेगेटिव में कंफ्यूज कर रहा है, अगर पॉजिटिव वाला आंसर होता ना तो वो दो पॉजिटिव में कंफ्यूज करता आपको। समझ रहे हो? टीचर आपको उन्हीं ऑप्शंस में कंफ्यूज करता है जिसमें करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसी साइकोलॉजी का हम फायदा उठा के ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। दो नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव वाला होने के चांसेस है, दो नॉर्मल ट्राइंगल के साथ में स्टार्ट हुआ, एक उल्टे ट्राइंगल के साथ में स्टार्ट हुआ है, तो नॉर्मल वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास में इस ये वाला जो है ये आंसर होने के चांसेस है, ये एक उल्टा है। क्योंकि अगर उल्टा वाला आंसर होता ना तो टीचर आपको दो उल्टे वाले ऑप्शंस देता, लेकिन टीचर ने आपको दो सीधे वाले ऑप्शंस दिए स्टार्ट करते वक्त। क्या आपको बात समझ में आ रहा है साइकोलॉजी? तो इसका हमारे पास में करेक्ट आंसर हो गया ए। इस लॉजिक से अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो फोर्थ वाले का है ए। थर्ड का हमारे पास में आपको तुक्का लगाना है कमेंट में जाकर के, ए या फिर बी में से, ए या फिर बी में से आप जो है तुक्का लगाओगे। मैं इनके सबके करेक्ट आंसर्स अभी आपको बता दूंगा। आप लोग वीडियो को जो है ना पॉज करके जाके नीचे कमेंट जरूर करो, ठीक है? मैं पेन यहाँ पर जो है चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ एंड अब मैं आपको इनके करेक्ट आंसर्स बताता हूँ। तो जो करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं वो है ए। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है? बुक में आंसर की दिया हुआ है तो आप लोग थोड़ा वेरीफाई कर लिया करो, कभी कभी गलती भी हो जाती है बुक के आंसर की में। मैंने ये सब सॉल्व वॉल्व करके देखा नहीं है एग्जैक्टली। ए इसका बी दिया हुआ था और इसका तो ए ही था, ठीक है? तो ये सब मैंने सॉल्व नहीं किया, ये अरियंत की बुक से मैं क्वेश्चंस लेता हूँ ना, तो बस मैं ट्रिक लगा करके आंसर की देख लेता हूँ और फिर वीडियो बना देता हूँ। एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर कुरा के आप लोग जो है वेरीफाई कर लिया करो, अगर आप लोगों को एकदम करेक्ट चेक करना है कि आंसर्स करेक्ट है कि नहीं। 99% ऑफ द केसेस में आंसर्स करेक्ट होते हैं, कभी कभार बुक में भी आंसर की गलत रहती है तो वो बाय डिफॉल्ट मेरे वीडियो में भी गलत हो जाता है, ठीक है ना? अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम्स आंसर्स यही होते हैं जो मैंने अभी ब्लू से आपके लिए मार्क किया है, ठीक है? तो हमने टोटल 24 क्वेश्चन मैथ्स में देख लिए। टोटल हम 76 क्वेश्चंस 2007 के पेपर में ऑलरेडी देख चुके हैं एमएसटी सीईटी में। 4 क्वेश्चन और देखेंगे अगले एपिसोड में, टोटल 80 क्वेश्चंस होगा। मोर देन 50% ऑफ द पेपर हम जो है 2007 का यहाँ पर एमएसटी सीईटी का ट्रिक से देख रहे हैं। मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूँ, मैं मोर देन 40% तो एटलीस्ट, ठीक है? 2008 के पेपर, 9 के पेपर, 10 के पेपर, 11 सब पेपर में मैं आपको करके दिखाऊंगा। पूरी सीरीज धमाकेदार होने वाली है और आई नो आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा मज़ा ऑलरेडी आ रहा है एंड आगे भी आएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ होगा, वहाँ से जाकर के आप लोग बाकी एपिसोड्स देख सकते हो, ठीक है ना? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।